नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं वह है हर शहरवासी से जुड़ा है। कोटा शहर का हर नागरिक इसका शिकार हो रहा है। यह मुद्दा है शहर में बढ़ता अतिक्रमण और प्रभावित होता ट्रैफिक। प्रशासनिक अधिकारियों के दिए जा रहे आदेशों की यहां पर अवहेलना हो रही है। कोटा शहर में जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है और जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, उसकी जानकारी कोटा शहर के लोगों को तो है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन और इस कार्य को अंजाम देने वाले विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी है, लेकिन वे कार्यवाही भी करते हैं। लेकिन इस कार्यवाही के बीच में आता है राजनीतिक हस्तक्षेप और ये कार्यवाही करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के हाथ को बांध देता है। हालात यह है कि पुलिस के जवान अब ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के बजाय चालान बनाने की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत केशवपुरा चौराहे व अन्य चौराहों पर देखा जा सकता है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने की जगह बाइक पर बिना हेलमेट या 3 बैठकर आने वालों को पकड़कर उनका चालान बनाने की ओर अधिक ध्यान देते हैं। बाहर से आने वाले कार चालक इनका शिकार हो रहे हैं। उनको समझाने के बजाय चालान बनाने पर इनका जोर अधिक रहता है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सड़क पर वाहनों के खड़े होने से बिगड़ रही है। 3 लाइन सड़क होने के बावजूद 2 लेन के बराबर अतिक्रमण है। वाहनों को हटाने की जगह ट्रैफिक पुलिस केवल चालान पर अधिक ध्यान दे रही है। ये केवल केशवपुरा चौराहे की बात नहीं है, शहर के अधिकतर चौराहों व बाजारों में यही स्थिति है। आखिर क्यों नहीं अतिक्रमण हट रहे और क्यों नहीं ट्रैफिक व्यवस्था सुधर रही? इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने अधिकारियों से बात की तो एक ही बात निकल करके आई, प्रशासन की नॉलेज में अतिक्रमण है लेकिन उस पर काम पूरी तरीके से नहीं हो रहा। शहर की जनता ने कई तरीके की समस्याएं यातायात को लेकर के बताई है, साथ ही शासन प्रशासन से मांग की है कोटा शहर के बिगड़े ट्रैफिक को सुधारे, क्योंकि किसी भी शहर के यातायात व्यवस्था उस शहर की तरक्की को भी गति देता है। पिछले कांग्रेस शासन में कोटा को रेड लाइट फ्री शहर बनाने की कोशिश की गई। झालावाड़ रोड पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए गए और स्टेशन तक, इस रूट तक एक तरफ की व्यवस्था ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए की गई। लेकिन इसके बावजूद भी कोटा एयरपोर्ट के सामने कोटा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। साथ ही एरोड्राम सर्किल पर अंडरपास बनने के बावजूद इसके आसपास की स्लीप लेन पर यातायात व्यवस्था आज भी सुगम नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक का मुद्दा एयरपोर्ट गेट के सामने लगने वाला जाम और डीसीएम रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज सर्किल का है, जहां हरदम सुबह शाम ऑफिस शुरू होने और बंद होने के दौरान जाम के हालात बनते हैं। कोटा शहर के पुलिस थानों के में कोटा शहर की पुलिस के पास थानों में इतने मामले होते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा सामान्य पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे पाती है। ट्रैफिक पुलिस को ही व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी रहती है। कोटा की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोटा में बड़े बड़े सर्कल बना दिए गए। कहीं सर्किल पर अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। कई रास्तों पर वन वे होने के बावजूद दोनों तरफ से लोग गलत दिशा से वाहनों को दौड़ाते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। कोटा शहर के लोगों ने कहा कि अगर शहर का यातायात सुगम बनाना है तो सड़कों पर, सर्किल पर किनारे मौजूद अतिक्रमणों को आंख मीच कर हटाना होगा। कोटा शहर में आज के वक्त सबसे बिगड़ी व्यवस्था ट्रैफिक के मामले में गुमानपुरा बाजार की है, जहां सड़कों पर लोग कारों को पार कर देते हैं। कई देर तक कारें खड़ी होने से पल पल गुमानपुरा बाजार में जाम लगा रहता है। गुमानपुरा बाजार में मल्टीपर्पज स्कूल के यहाँ बड़ी पार्किंग बना दी गई। रामपुरा में जयपुर गोल्डन और सरोवर पार्किंग का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की आदत इस पार्किंग को उपयोग करने की जगह कहीं भी बाजार में अपने वाहन खड़े करने की बनी हुई है, जिससे हालात जाम के रहते हैं। ऐसे ही रामपुरा बाजार महात्मा गांधी स्कूल के पास की पार्किंग में उपयोग नहीं हो रहा है और इस वजह से इन इलाकों में बार बार जाम लगता है। पार्किंग का ठीक ढंग से इस्तेमाल हो तो संबंधित इलाकों में जाम के हालात काफी हद तक कम हो सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए थे मीटिंग में।
ट्रैफिक व्यवस्था और सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, कोचिंग एरिया में अतिक्रमण हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो और भी कोई व्यवस्था हो, ये हमारे फोकस में रहती है और हम फॉर्मली इनफॉर्मली लगभग डेली इन चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैंने बताया ये सब हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। कोचिंग एरियाज़ और इनके विकास का काम करना, इनमें जो भी समस्याएं हैं उनको डे टू डे बेसिस पे हम हैंडल करते रहते हैं। कुछ फॉर्मली करते हैं, कुछ इनफॉर्मली करते हैं, लेकिन हम डेली इन पे सभी एजेंसीज, पुलिस प्रशासन सभी मिलके इन पे कार्रवाई की जाती है ताकि यातायात बाधित न हो। और भी किस तरह से क्या जहाँ जहाँ भी परेशानी महसूस होती है, कोई शिकायत मिलती है, या हम सो मोटो भी वहाँ पर शिकायत के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर समय समय पर सड़कों पे रोड साइड एनक्रोचमेंट है उनको बैठाया जाता है ताकि यातायात भी सुविधाजनक रहे और पब्लिक को आसानी हो। अनंतपुरा से स्टेशन से मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर भी कई बार कार्रवाई की गई है। हाँ, इसके ऊपर भी कई बार कार्रवाई की गई है और जहाँ भी समस्या नज़र आएगी वहाँ लिए एक सिग्नल जरूर लगाया हुआ है। बाकी पूरी तरीके से ये ट्रैफिक मुक्त है। दुनिया में ऐसे 2 शहर हैं, एक थिम्पू जो भूटान की राजधानी है वो है ट्रैफिक सिग्नल फ्री, और एक कोटा शहर है। फिर भी कोटा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हम लोगों को निर्देश मिले थे माननीय स्पीकर सर की तरफ से कि आप लोग सुधार पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए, तो हम उसी दिशा में अधिक कार्य कर रहे हैं कि हम सुधार, जो ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार करना चाहिए उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए। उसके बाद भी हम लोग जैसे पावर बाइक्स है जो मॉडिफाइड जो साइलेंसर वाली बाइक्स है उन पे कार्रवाइयों पे जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले हैं उनके विरुद्ध निरोधन कार्रवाइयों पे जोर दे रहे हैं बजाय कि आम जन को हानि को नुकसान को परेशान करने वाली कार्रवाइयों के। इसके अलावा जैसे एक बाइक पे 3 लोग बैठ के जाते हैं और थोड़ा अभद्रता करते हैं बाज़ार में, उन लोगों के प्रति भी हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोटा के प्रवेश द्वार है, नयापुरा है, 80 फीट है, इन रास्तों को हम ज़्यादा सुगम और बिल्कुल भीड़ भाड़ से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पार्किंग भी सर शहर में बनी हुई है, उनमें भी हाँ, पार्किंग को लेके अभी तक के समस्या है, लेकिन पार्किंग को लेके हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पार्किंग के स्पेस उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए मजबूरन लोगों को नो पार्किंग एरिया में ये खड़ी करनी पड़ती है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई नया पार्किंग एरिया ढूंढे, और हम लोगों की इस संबंध में KDA से और इनसे वार्ता भी हुई है कि वो पार्किंग के लिए लोगों को स्पेस उपलब्ध कराए ताकि वो नो पार्किंग जोन में अपने वाहन नहीं खड़ा करें। दूसरे हमारे पास अगर फिर भी कोई करता है तो हमारे पास 2 क्रेन है, एक टॉइंग है, तो हम रोज़ उनसे करीब 100 के करीब नो पार्किंग वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करवा देते हैं शहर में। भगवानपुरा बाजार है, मल्टीपर्पज स्कूल रोड, उस पर भी काफ़ी जाम रहता है क्योंकि दुकानदार खरीदार जो आते हैं वो बाहर खड़ी कर देते हैं। वो उसके लिए हम लोगों ने जो मल्टीपर्पज पार्किंग है उसको खाली करवाया KDA की सहायता से। अभी माननीय कलेक्टर महोदय ने KDA को निर्देश दिए थे सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में कि वो बिल्कुल 2 पार्किंग केवल उन्हीं व्यापारियों के लिए और आने वाले ग्राहकों के लिए रिजर्व रखे। तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमने अभियान चलाकर उसको कम करने का प्रयास किया है कि वो बाहर गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो बाज़ार में, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो। ये कोटड़ी और छावनी चौराहे पे दुकानदार काफ़ी ठेले ऊंचे वाले रहते हैं, आपकी तरफ से भी समझाइश की गई दुकानदारों से? हाँ बिल्कुल, ये कोटड़ी और छावनी चौराहे पे ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो वहाँ से जो प्राइवेट बसें चलती है वो लोग अपना माल लोडिंग करते हैं, उसके कारण से वो पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो हमने इन ऑपरेटर्स को कहा है कि आप वहाँ पे कम से कम अपनी लोडिंग अनलोडिंग नहीं करें, और मैं तो ये कहूँगा कि इस संबंध में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे वाहन रुकना ही नहीं चाहिए। तो इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। पहले तो समझाइश से कर रहे हैं, इसके बाद हम निरोधात्मक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दूसरा, हमने कुछ व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करके उनका जो इंक्रोचमेंट रोड पे था, तो मैंने कम से कम हमारी ट्रैफिक पुलिस ने रोड पे से इंक्रोचमेंट तो हटाने की कोशिश की है। अभी छावनी पुलिया के यहाँ से
सॉरी कोटड़ी पुलिया के यहाँ से रोड का इंक्रोचमेंट तो हटाने की कोशिश की है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और इंक्रोचमेंट को हटा के ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बना सके। एक रामपुरा बीच बाजार में वाहन खड़े होते हैं, उनको लेकर कुछ सोचा है? अभी तक वो एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने बिल्कुल सही बताया, वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन वहाँ के व्यापारियों से बात करके, और हम लोग चाहेंगे कि ये जो सरोवर पार्किंग और जो जयपुर गोल्डन पार्किंग है, इसमें हम और क्षमता से वाहन ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा कर सके। इसके लिए हमने केडीए को, और केडीए के अंडर ही है तो केडीए को पत्र लिखा है। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, अस्थायी अतिक्रमण के लिए हमने नगर निगम नॉर्थ और साउथ दोनों को पत्र लिखा है। तो कमिश्नर महोदय ने इन संबंध में हमको आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही कार्रवाई करके इन एनक्रोचमेंट को हटवाएंगे। कई बार लोगों का कहना रहता है कि ट्रैफिक वाले चालान बनाने में व्यस्त रहते हैं, न कि व्यवस्था बनाने में। मेरा जोर इसी पे रहेगा कि मैं चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस कब चालानों पे कम ध्यान दे और व्यवस्था को सुधार पे ध्यान दे। पुलिस का काम किसी को पनिश करना नहीं है, पुलिस का काम व्यवस्था को सुधार करना है। और यही बात ट्रैफिक पुलिस पे भी लागू होती है कि ट्रैफिक पुलिस का बेसिक काम है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करना, ना कि किसी के विरुद्ध चालानी कार्रवाइयाँ करना। ना तो टारगेट है ना कुछ है। आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि जनता को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करके राहत मिले, यही मेरा लक्ष्य है। मैं अपना चौराहे से नीचे उतरते हैं बस स्टैंड की तरफ, तो वहाँ कई प्राइवेट बसें खड़ी हो जाती है, काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं। मैं अपना चौराहे से चंबल पुलिया के लिए चलते हैं। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी को मैं कोटा का प्रवेश द्वार बता रहा हूँ, और उसी पे हम ज़्यादातर कार्रवाइयाँ वहीं कर रहे हैं। और आप आने वाले 2 सप्ताह में वहाँ बिल्कुल बसें खड़ी नहीं होगी, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है चूँकि अभी तक वहाँ पे यात्रियों का आवागमन ज़्यादा है, तो हम लोग यात्रियों को भी समझाइश करके और कोशिश करेंगे कि वो वहाँ से नहीं लेके और बस स्टैंड से बस पकड़े, ताकि वहाँ पे बसें अपने आप ही नहीं रुकेंगी। अगर यात्री वहाँ नहीं जाएगा तो बस का रुकने का सवाल नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करें कि बसें वहाँ नहीं रुके, और इस संबंध में बस वालों को भी समझाया है। कार्रवाइयाँ भी लगातार की जा रही है वहाँ पे। अतिक्रमण बहुत लोगों ने कर रखा है, सारे दुकानदार और ठेले वाले, रिक्शे वाले, ये सब अतिक्रमण की वजह से सारा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अतिक्रमण अगर लोग कम करें तो व्यवस्था सही हो सकती है। ये पुलिस प्रशासन को थोड़ा होना चाहिए। बात करते हैं तो बसें खड़ी रहती है काफ़ी सारी, पूरा जाम लग जाता है बसों की वजह से, और फिर पीछे लंबी कतार लग जाती है, उससे लोगों को आना जाना बहुत परेशानी होती है। किसी को ई रिक्शा वगैरह ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिगाड़ रखी है। इनका कोई सुनने वाला, कहने वाला नहीं है। इनको कहीं भी किधर भी घुसा देते हैं ये लोग। यातायात पुलिस की क्या भूमिका है इसमें? यातायात पुलिस ध्यान नहीं रख रही है, बस उनको तो ये मतलब है चालान बनाना है, बस इतना ध्यान रख रहा है उनको बस खाली। और पूरा प्रशासन की तरफ थोड़ा ध्यान रखे तो बहुत अच्छा आवागमन सब हो सकता है। अच्छा व्यवस्था भी बनानी चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, पुलिस को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बस। नाम बताएं आपका? संजय जैन। क्या वर्तमान में कोटा शहर की यातायात व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। पहले रोड अच्छे बने, चौड़े बने, डिवाइडर बने, परंतु जो अतिक्रमण सड़कों पर और जो गायें, मवेशी, इनकी जो वहाँ पर उपस्थिति रहती है, इसकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था बहुत ख़राब है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है। और जो कोटा में नई व्यवस्था की है सिग्नल फ्री, वो अच्छी है, परंतु उसके लिए लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ता है, इसलिए वो रोंग साइड से आते हैं, इससे दुर्घटनाएं होती है। परंतु हमारे यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस, वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के बजाय वो केवल चालान बनाने में रहती है कि हेलमेट लगा हुआ नहीं है, बेल्ट लगी नहीं हुई है। क्या कोटा शहर के बीच में इन गलियों में, इन सकड़े रास्तों में किसी का माथा फट सकता है? क्या कोई कार में से उछल के गिर सकता है? ये सब चीज़ें हाईवे के ऊपर है, 4 लेन के ऊपर है, जहाँ तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलती है, परंतु इस बारे में न तो हमारे राजनेता सोचते, न हमारे यहाँ की ट्रैफिक पुलिस सोचती। जो जैसे चल रहा है
और लोग दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होते हैं, मौत को प्राप्त करते हैं। बड़े शहरों में चौराहे छोटे, सड़कें चौड़ी होती है। हाँ, और यहाँ कोटा शहर में चौराहे बड़े हैं, सड़कें सकड़ी हो रही है। इसका उदाहरण है जो घोड़े वाले बाबा चौराहा है, उस चौराहे को अनावश्यक रूप से लंबा किया गया है, जबकि वहाँ पर चौराहा सकड़ा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और हमने समय समय पर इन बातों को उठाया, परंतु कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासन ये मानता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और सब गलत है। आपका शुभ नाम? महेश शर्मा, एडवोकेट। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। कोटा शहर में जिस प्रकार से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन दुकानों के आगे अतिक्रमण हो रहा है, उससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, जाम की स्थिति बन रही है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए बिना किसी रुकावट के अतिक्रमणों को हटाना चाहिए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।